जय गुरुदेव। मीकू पहले बता दो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मास्टर। ठीक है बच्चा। मैं पढ़ने जा रही हूँ गुरुदेव की अखंड ज्योति से। ऐसे बने अपने आराध्य व गुरु के कृपा पात्र। एक शिला पर आसीन आचार्य शंकर अखंड समाधि में डूबे थे। समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार वे स्वयं भी ब्रह्म रूप हो चुके थे। वे ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा की एक रूपता की परम आनंदमय स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। ब्रह्मामय आनंद की अनुपम एवं अद्वितीय आभा से उनका मुखमंडल दीप्त था, प्रदीप्त था। उनके इस परम तेजस्वी और ब्रह्मी रूप की एकमात्र झलक किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी थी। उधर एक बाल ब्रह्मचारी बहुत समय से आचार्य शंकर की समाधि से जागने की प्रतीक्षा में पलके बिछाए बैठा था। जैसे ही आचार्य शंकर ने समाधि से जागकर अपनी आंखें खोली, वैसे ही वह बालक सीधे आचार्य शंकर के चरणों में आकर झुक गया। आचार्य शंकर ने उस बालक के भीतर बह रहे सच्चे भगवत प्रेम को पल भर में ही भांप लिया। उन्होंने स्नेह पूर्वक पूछा, बालक तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? बालक होते हुए भी तुम्हारे भीतर से कितनी धीरता, गंभीरता छलक रही है। तुम्हारे अंतरंग में कैसा ईश्वरीय प्रेम प्रवाह उमड़ रहा है। उस बालक ने कहा, हे प्रभु, मेरा नाम सनंदन है और मैं उस प्रदेश से आया हूँ जहाँ कावेरी नदी बहती है। ऋषि महात्माओं के दर्शन की अभिलाषा से मैं घर से दूर यहाँ आया हूँ। रास्ते में जाते हुए जब मैं एकाएक अपने प्रेममयी तेजोमयी दिव्य स्वरूप को देखा तो मैं उसे बस देखता ही रह गया। रास्ते में जाते हुए जब मैंने एकाएक आपके प्रेममयी तेजोमयी दिव्य स्वरूप को देखा तो मैं उसे बस देखता ही रह गया। मानो मेरी आंखें जन्म जन्म से इसी दिव्य रूप के दर्शन की प्यासी थी। वह बालक आगे बोला, आपका दर्शन पाते ही मुझे ऐसा अनुभव होने लगा मानो मेरी मंजिल आप ही हैं। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे गुण दोषों सहित स्वीकार कीजिए। मैं इस संसार सागर से पार होना चाहता हूँ। प्रभु, सारा संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह के बंधन में फंसा है। मेरा मन इन सभी विकारों से मुक्त हो जाए। मैं आत्म साक्षात्कार हो उपलब्ध होकर निरंतर आनंद में ही रमन करता रहूं। मेरी यही अभिलाषा है जो आपकी कृपा से ही पूरी हो सकती है। निसंदेह आप ही मेरे आराध्य है गुरु। आप मुझे स्वीकार करें गुरुदेव। यदि आप नहीं तो इस मायावी दुनिया में मेरा कोई दूसरा नहीं है। बालक सनंदन की सच्ची भक्ति व प्रेम को देखकर आचार्य शंकर बहुत प्रसन्न हुए। यदि ईश्वर को पाने की, आराध्य को पाने की और गुरु को पाने की ऐसी उत्कंठ व निष्कपट अभिलाषा हो तो स्वयं ईश्वर भी साधक के लिए गुरु मिलन व ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सुलभ कर देते हैं। स्वयं प्रकृति भी ऐसे साधकों को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। आचार्य शंकर जैसे परम गुरु को पाकर बालक सनंदन को मानो जन्म जन्मांतरों की प्रतीक्षा पूरी हो गई। शिष्य में यदि सच्ची लगन हो, सच्ची प्यास हो तो सद्गुरु भी उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। आचार्य शंकर ने सहस्त्र ही सनंदन को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। गुरु कृपा से सनंदन की पवित्रता व अभिप्सा और भी अधिक बढ़ गई। आचार्य प्रवर ने पात्रता देखकर शीघ्र ही बालक सनंदन को संन्यास दीक्षा में दीक्षित किया। कहते हैं सनंदन आचार्य शंकर के प्रथम दीक्षित शिष्य थे। वाराणसी में रहते हुए अनेक साधक, साधु, ऋषि, विद्वान आदि आचार्य शंकर की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने आचार्य से विधिवत संन्यास ग्रहण किया। आचार्य शंकर के शिष्य बनकर वे सभी स्वयं को कृतार्थ मानने लगे। पर गुरु के लिए आनंद की स्थिति तो तब आती है जब वे अपने शिष्यों की प्रगति, पुरुषार्थ को नित्य नई ऊंचाई की ओर अग्रसर करते हुए देखते हैं। दूसरों की देखा देखी दीक्षा लेने वालों की कहाँ कमी होती है, परंतु महत्वपूर्ण तो दीक्षा धर्म को निभाना होता है, शिष्य धर्म को निभाना होता है और तभी गुरु द्वारा पाई गई दीक्षा सफल और फलीभूत होती है। आगे चलकर आचार्य के शिष्य गणों में भी वृद्धि हुई, पर उनमें से सनंदन की गुरु भक्ति निसंदेह एक ऊंची स्थिति को प्राप्त थी। अपनी अलौकिक प्रतिभा, पवित्रता, प्रेम
विद्वता और अन्य गुरु भक्ति के कारण सनंदन अपने गुरु के परम प्रिय शिष्य थे। आचार्य की उस पर विशेष कृपा थी। उनका प्रिय शिष्य होने के कारण बाकी शिष्य सनंदन से ईर्ष्या करते थे। शिष्यों को सनंदन के प्रति आचार्य का विशेष प्रेम तो दिखाई देता था, लेकिन सनंदन की बेशर्त भक्ति भला कहाँ दिखाई देती थी। अक्सर वह गलती शिष्यों से हो जाया करती थी, क्योंकि वे अपने गुरु के व्यवहार को भी सामान्य मानवीय दृष्टि से देखते हैं। पर सच तो यह है कि गुरु अपने शिष्यों का हित समान रूप से ही चाहते हैं, परंतु अपनी गहरी व अगाध आस्था एवं श्रद्धा तथा पात्रता के कारण ही कोई शिष्य अपने गुरु का विशेष प्रिय बन पाता है। इसमें गुरु की नहीं, शिष्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस शिष्य में पवित्रता चंद्रमा की भांति चमक दमक रही हो, एवं जिस शिष्य के हृदय में प्रेम उमड़ घुमड़ रहा हो, जिस शिष्य के गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा हो, भक्ति हो, एवं जिस शिष्य में आज्ञा पालन कर्तव्य पालन की तत्परता हो, तो फिर ऐसे शिष्यों को देखकर गुरु को विशेष प्रसन्नता तो होगी ही। फिर ऐसे साधक व सच्चे शिष्य अपने गुरु व आराध्य की विशेष कृपा के अधिकारी तो बनेंगे ही। ईश्वर व गुरु किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, वरन अपनी निजी पात्रता के बल पर ही कोई शिष्य अपने गुरु व इष्ट का विशेष प्रेम पात्र कृपा पात्र बन पाता है। इस संदर्भ में युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ठीक ही कहा है कि ईश्वर का प्यार केवल सदाचारी और कर्तव्य परायणों के लिए ही सुरक्षित है। गुरु तो चाहते हैं कि उनके सभी शिष्य साधना में के शीर्ष तक पहुंचकर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करें। हम साधना में तत्पर ना होने के कारण ही गुरु के प्रेम पर भी शंका करने लगते हैं। आचार्य शंकर यह भांप गए कि सनंदन के प्रति मेरे प्रेम को देखकर अन्य शिष्यों के मन में भी कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं। सो उन्होंने एक युक्ति सोची। एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को सनंदन की गुरु भक्ति की पहचान कराने का फैसला किया। एक दिन की बात है, सनंदन किसी काम से अलकनंदा नदी के पार गए। नदी पार करने के लिए कुछ दूर पर एक पुल था। वे उस पुल पर गए। आचार्य श्री ने अपने अन्य शिष्यों के साथ नदी किनारे आचार्य श्री बैठे थे। नदी का प्रवाह बड़ा प्रबल था। तभी आचार्य श्री ने बड़े ही करुण स्वर में सनंदन को पुकारना आरंभ किया। सनंदन, सनंदन, जल्दी आओ। तुम गुरु की करुण पुकार सुनकर सनंदन बेचैन हो उठा। उन्होंने सोचा, गुरुदेव जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे तुरंत ही उनके सन्मुख उपस्थित होना चाहिए। अगर मैंने नदी पार करने के लिए पुल का रास्ता अपनाया तो देर हो जाएगी। मन में इस भाव के साथ संसार रूपी भव सागर को पार कराने वाले गुरु इतनी सी नदी तो आराम से पार करवा देंगे। उन्होंने उफनती अलकनंदा में छलांग लगा दी। जिस प्रवाह से अच्छे अच्छे तैराक भी घुटने टेक देते हैं, वहां सनंदन ने अपने प्राणों की परवाह तक नहीं की। शिष्यों ने जब सनंदन को नदी में कूदते देखा तो उसकी मृत्यु को अटल मानकर उन्होंने हाहाकार मचा दिया। किंतु सनंदन की असीम गुरु भक्ति देखकर अलकनंदा भी उनकी मदद को दौड़ पड़ी। उन्होंने सनंदन के प्रत्येक कदम के नीचे कमल के फूल खिला दिए। जिस पर पैर रखते हुए वे तुरंत ही आचार्य शंकर के चरण कमलों में पहुंच गए। शिष्यगण इस अलौकिक घटना को देखकर अवाक रह गए। सभी शिष्य चुपचाप सिर झुकाए अपनी गलती का एहसास करने लगे। आचार्य ने गदगद होकर कहा, आज से सनंदन पद्मपाद के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तब से लोग उन्हें उसी नाम से जानने लगे। यहाँ पर हमें एक साधक व शिष्य के रूप में यह समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर गुरु की पुकार गुरु की आज्ञा का प्रतीक है। यदि हम सच्चे शिष्य हैं तो इस हाल में हमें गुरु की आज्ञा के पालन में निरत रहना चाहिए, क्योंकि सनंदन का उफनती नदी में छलांग लगाना हर हाल में गुरु के आज्ञा पालन की ओर इशारा करता है। सनंदन ने गुरु की आज्ञा को इतनी गंभीरता से लिया कि अपनी जान तक की परवाह नहीं की, और वह भी नहीं सोचा कि उस उफनती नदी में कहीं वह डूब जाए। तो ऐसा विचार उसके मन में आया ही नहीं। अन्य शिष्यों में होते हुए भी गुरुदेव ने इतनी बेसब्री से मुझे क्यों बुलाया है। उसमें ऐसी कोई शंका भी अपने गुरु के प्रति नहीं की। उसे तो बस एक ही बात समझ आई कि गुरु ने मुझे बुलाया है, जरूर कोई कारण होगा और मुझे हर हाल में शीघ्र
मुझे हर हाल में शीघ्र उनके पास पहुंचना होगा। जब निश्चल निर्मल, मेरी आवाज आ रही है मेनका? हाँ जी मासी। हेलो। हाँ बेटा, हमको लगा हाँ आवाज जी नहीं आ मासी। रही। अच्छा, ओके। उन्होंने ऐसा विचार उसके मन में नहीं आया। अन्य शिष्यों के होते हुए भी गुरुदेव ने इतनी बेसब्री से मुझे बुलाया है। उन्होंने ऐसी शंका भी अपने गुरु पर नहीं की। उन्हें तो बस एक ही बात समझ आई कि गुरु ने मुझे बुलाया है, जरूर कोई कारण होगा और मुझे हर हाल में शीघ्र उनके पास पहुंचना होगा। जब निश्चल, निर्मल, निष्कपट और निशंक मन से कोई कार्य किया जाता है तो प्रकृति भी चारों ओर से व्यक्ति की मदद करने में जुट जाती है। ऐसे में शिष्य की, साधक की, इंसान की सुप्त शक्तियां जागृत हो उठती हैं और फिर असंभव कार्य भी संभव होते हैं। नदी में कमल का खिलना या एकाएक नदी का उफान कम हो जाना, घट जाना भी इसी ओर इशारा करता है। गुरु कृपा ही भव सागर को पार करने का एकमात्र उपाय है। यह बात भी आचार्य शंकर सभी को सनंदन निमित्त बनाकर बताना चाहते थे। उन्होंने इस कार्य के लिए सनंदन को निमित्त बनाया क्योंकि उन्हें अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास था। अपने दृढ़ विश्वास के कारण ही वे उफनती नदी में कूद पड़े और अपने उसी दृढ़ विश्वास पर गुरु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण वे सकुशल नदी पार कर गए। शिष्य गुरु के प्रति ऐसी ही दृढ़ विश्वास से भव सागर से भी पार हो जाया जाता है। यह घटना हमें सिखाती है, वह यही समझाती है कि नदी में कमल का खिलना शिष्य के हृदय कमल के खिलने का ही प्रतीक है। मन को निर्मल, निर्विकारी, आज्ञाकारी, शंका युक्त व अनुराग मुक्त बनाने से ही शिष्य का हृदय कमल खिलता है और फिर ऐसे चमत्कार घटते हैं। अस्तु हमें भी अपने मन को निर्मल, निर्विकारी व आज्ञाकारी बनाना है, जिससे हमारे भी हृदय कमल खिल उठे, हमारी सुप्त शक्तियां जागृत हो सके और हम ईश्वर और आराध्य के कृपा पात्र बन सके। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद जया मासी, एकदम सही कहा। यही चीज की कमी होती है जिसके कारण हम अनसेटिस्फाइड फील करते हैं। गुरु के होते हुए भी हमारे अंदर जो उनके प्रति जो एक भक्ति होती है, जैसे अभी गुरुदेव का एक वीडियो मैंने शेयर किया है अपने स्टेटस में। उसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि आदर्शवादिता होनी चाहिए। अगर भगवान पूजा का मतलब क्या है? आदर्शवादिता। जब हमारा गुरु ही खुद यही कह रहे हैं कि हमें आदर्श बनना है सभी के लिए, चाहे वो हम एक शिष्य के रूप में हो, चाहे परिवार में, चाहे कहीं भी जाएं, आदर्शवादिता हम लोग को अपनी बना के रखनी है, शो करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जया मासी। अब मैं देखती हूँ नामिका दीदी नहीं आई हैं, तो मैं उषा दीदी का नाम लेती हूँ। उषा दीदी। हेलो, प्रणाम दीदी। जय गुरुदेव सभी को। दीदी मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल दीदी। आज जो हम लेख पढ़ने जा रहे हैं, ये मार्च अखंड ज्योति 2022 का लेख है। मानव जीवन का आधार संवेदना। संवेदना मनुष्य जीवन का आधार है। संवेदनहीन मनुष्य पशुवत होता है और संवेदनशीलता मनुष्य में देवत्व का अभिवर्धन करती है। उच्च भावनाओं के आधार पर वह देवता बन जाता है। तुच्छ विचारों के कारण वह पशु दिखाई पड़ता है और निकृष्ट पाप बुद्धि को अपनाकर वह असुर एवं पिशाच बन जाता है। इसमें गुरुदेव ने बेसिकली संवेदना के बारे में बताया है कि जिस मनुष्य के पास संवेदना होती है तो वो धीरे धीरे दूसरे लोगों के दुख और तकलीफ समझता है, तो वो देवता बनता चला जाता है। और बहुत से मनुष्य ऐसे रहते हैं जिसको दूसरे की भावना या संवेदना से कोई मतलब नहीं रहता। तो इस प्रकार के मनुष्य होते हैं वो पशु के समान ही होते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा तभी तक रह सकता है जब तक कि उसकी सद्बुद्धि क्रियाशील रहे। पाप बुद्धि के प्रकोप से यदि मनुष्य संभल न सके तो वह स्वयं तो अंधकार के गर्त में गिरता ही है, साथ ही वह दूसरे अनेकों को अपने साथ पाप कलंक में ले डूबता है। विश्वामित्र ऋषि को प्रलोभन भाया तो वे मेनका के जाल में फंस गए। पराशर केवट कन्या पर मोहित हो गए और अपने को संभाल न सके। चंद्रमा ने गुरु की पत्नी गमन का
पाप ढोया और इंद्र जैसे देवता अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने के कुकर्म में प्रवृत्त हुए। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे विवेकशील भी दुर्योधन की अनीति का समर्थन करने लगे। इसमें गुरुदेव कह रहे हैं व्यक्ति तभी तक अच्छा या बुरा रहता है तब तक उसके पास सद्बुद्धि है, और यदि मनुष्य पाप के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है तो वो गड्ढे में गिरता चला जाता है, भले ही वो चाहे फिर ऋषि हो चाहे देवता हो। कुमार्ग पर जो आगे बढ़ता है तो उसको मनुष्य की श्रेणी में ही गिना जाता है। दूसरी ओर सद्बुद्धि के जागरण होने पर फतेह सिंह, जोरावर जैसे छोटे छोटे बालक दीवार में जीवित चुने जाना हंसी खुशी स्वीकार कर गए। चोटी न कटने देने के बदले बोटी बोटी कटवाने को प्रसन्नता पूर्वक तैयार हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक बनकर असंख्य व्यक्ति सब प्रकार की बर्बादी सहन कर गए और फांसी के तख्तों पर गीता की पुस्तकें छाती से चिपकाए हुए फांसी पर चढ़ गए। एक दूसरी तरफ जब हम बुद्धि सन्मार्ग पर आगे बढ़ती चली जाती है तो बहुत छोटी छोटी उम्र में भी बच्चे कितने बड़े बड़े महान कार्य कर जाते हैं। जैसे भगत सिंह ने अपने देशभक्ति के लिए या अपने देश के लिए हंसते हुए फांसी पर झूल गए थे और उस टाइम उनकी उम्र लगभग 22 या 23 साल ही थी। आज के युवा तो इतनी सी उम्र में ठीक से अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, और उस टाइम में उन्होंने इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया था। राम की सेना में रीछ, बंदर जैसे दुर्बल प्राणी भी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सम्मिलित हुए हैं। एक छोटी गिलहरी तक अपने ऊपर धूल भर भर कर उसे समुद्र में झाड़ देने का अनुरोध सम करके समुद्र को उथला करके राम की सेना का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करती दिखाई पड़ी। ये सब सद्बुद्धि के जागरण के ही उदाहरण है। और इसमें बताया गया है कि जानवरों का भी उदाहरण दिया गया है कि जब जानवरों के अंदर सद्बुद्धि आती है तो वे कैसे भगवान के सहयोगी बनते चले जाते हैं और भगवान को एक विशाल समुद्र में भी रास्ता बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से दुर्बल व्यक्ति में 1000 हाथियों का बल आ जाता है, पर स्वार्थी बुद्धि तो सेनापतियों को भी कायर बना देती है। द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किए जाते समय भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा नपुंसक बन बैठे। उस समय उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। इसमें सद्बुद्धि का बताया गया है कि सद्बुद्धि से दुर्बल मनुष्य भी ताकतवर बन जाता है। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी अभिमन्यु का, जो एक छोटे से बच्चे थे फिर भी उन्होंने सच्चाई के मार्ग को कैसे पकड़े रखा और कौरवों की पूरी सेना पर वो अकेले भारी पड़ गए और लास्ट में वीरगति को प्राप्त हो गए। और जो कुमार के साथी थे उन्होंने भरी सभा में भी एक नारी की इज्जत को भी नहीं बचा पाए। इसी प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहायता और आश्रय प्राप्त करने के लिए समर्थ राजाओं के पास गई, पर अंग्रेजों के डर से उन सभी ने सहायता देने से इनकार कर दिया। कितने ही भारतीय अपने स्वार्थ बुद्धि के कारण अंग्रेज और मुगलों के प्रिय बने रहे और देश की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ देखते रहे। ये हमारे भारत का कुछ दुर्भाग्य भी रहा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अगर उस टाइम वो अगर अच्छे लोगों के साथ रहते कि जैसे कि महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, अगर वो उन लोगों का साथ देते, ना अंग्रेजों में जाके मिलते, तो कब का भारत आजाद हो जाता। पर उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की और वो ऐसे अंग्रेजों के साथ मिल गए, तो इससे हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में बहुत समय लग गया। जहां राणा प्रताप और शिवाजी जैसे स्वाभिमानी जीवन भर भारतीय स्वतंत्रता के लिए तिल तिल लड़ते रहे, तो वहीं अपने राष्ट्र राज्य के बदले अपने लिए सुविधाएं प्राप्त करने वाले भी कम नहीं थे। राणा सांगा 84 घाव होने पर भी युद्ध करते रहे, पर दूसरे लोग शत्रु से मिलकर अपना स्वार्थ साधने लगे। इस लोक में जो कुछ सुख, शांति, समृद्धि और प्रगति दिखाई देती है वह सब सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों का परिचय है, और जितनी भी उलझने, पीड़ाएं और कठिनाइयां दिखती हैं उनके मूल में दुर्बुद्धि का विष बीज फलता फूलता रहता है। सैकड़ों हजारों वर्ष बीत जाने पर भी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें लोहे की चट्टानों की तरह आज भी अडिग खड़ी रहती हैं, पर हमारे बनाए हुए बांध, पुल, स्कूल, पुल इधर उधर बनकर तैयार नहीं हो पाते कि उधर बिखरना शुरू हो जाते हैं। इसमें ये बहुत सही बताया है
कि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि जो इसमें बहुत मिलावट वगैरह कर देते हैं। आजकल कितनी बजट की योजनाएं और पास होती है, पर उसमें कहाँ मिलता है पूरा। जब तक वो सामान पहुंचता है मजदूरों के पास यहाँ, तो उसका 1/4 ही बिल्डिंग और इमारतें बनाने में काम आता है। बाकी तो सब लोग ऐसे ही इधर उधर सब अपने अपनी जेबें भर लेते हैं। जैसे अभी गुजरात में एक मोरबी में एक पुल गिर गया था, तो कितने लोगों की मौत हुई, ये सब उन्हीं का परिणाम है। मशीनें, कारखाने, नहर, बांधे और सड़कों के आधार पर हमारी सुख शांति नहीं बढ़ सकती है। इनमें थोड़ी आमदनी बढ़ सकती है, पर उसी बड़ी आमदनी से अनर्थ भी बढ़ने वाला है। देखा जाए कि कारखानों के मजदूर और दूसरे श्रमिक सारा पैसा शराब, तंबाकू, सिनेमा आदि में ही खर्च कर देते हैं। आमदनी बढ़ती चलने पर तरह तरह की फिजूल खर्ची के साधन बढ़ते जाते हैं। जिन्हें ऊंची तनख्वाहें मिलती हैं, वे भी अभाव और कमी का रोना रोते रहते हैं। धनी लोगों का व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन कलेश और द्वेष से भरा रहता है। पैसे के साथ साथ दुर्गुण बढ़ते चले जाते हैं। दौलत विपत्ति का कारण बनती चली जाती है। जिन लोगों की जितनी ज्यादा सैलरीज होती हैं, उनकी पसंद भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। महंगे महंगे घर, गाड़ियां, ज्वेलरी, घूमना फिरना, ये सब लोग शुरू कर देते हैं। और वो फिजूल खर्ची की आदतों के कारण हमेशा बस रोना ही रोते हैं कि अब ये कम हो गया, अब ये कम हो गया, क्योंकि वो सारा पैसा फिजूल खर्ची में बर्बाद कर देते हैं। और बच्चे भी धीरे धीरे ऐसे दुर्गुण की ओर बढ़ने लगते हैं। और अगर हमें बच्चों को अगर ऐसे सिखाया जाए कि सही तरह से पैसे खर्च करने, सद्कार्य में उन पैसों को खर्च करना, ये सब हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। आर्थिक उन्नति के साथ साथ विवेक, प्रवृत्ति भी आनी चाहिए। इसी दिशा में उपेक्षा बढ़ती गई तो प्रगति के लिए आर्थिक सुविधाएं बढ़ाने के जो प्रयत्न किए गए हैं, वे हमारी समस्याओं को उलझा सकने में कदापि समर्थ न हो सकेंगे। जब तक मजदूर ईमानदारी से काम न करेंगे, तब तक कोई कारखाना पनप न सकेगा। जब तक चीजें अच्छी और मजबूत न बनेंगी, उनमें किसी खरीदने वाले को भी लाभ न मिलेगा। विवेकशील और सद्प्रवृत्ति एक मुख्य अंग हो तो प्रत्येक व्यक्ति की धारणा को धारण करना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। जैसे मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं, तो अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे तो अच्छे मटेरियल को तैयार करेंगे, लेकिन वो उसमें मिलावट कर देते हैं, खराब मटेरियल बना देते हैं और उसका यूज दूसरे लोग करते हैं, तो इससे दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। तो मजदूरों को भी ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है। जब तक खरीदने वाले और व्यापारी मिलावट, कम तोल नाप, मुनाफाखोरी न छोड़ेंगे, तब तक व्यापार की स्थिति दयनीय ही बनी रहेगी। सरकारी कर्मचारी जब तक अहंकार, रिश्वत, कामचोरी और घोटाला करने की प्रवृत्ति न छोड़ेंगे, तब तक शासन तंत्र का उद्देश्य पूरा न होगा। सरकारी कर्मचारी कितनी रिश्वत लेते हैं, कामचोरी करते हैं। व्यापारी लोग भी अपने व्यापार में कितने मिलावट करते हैं। जो भी सामान वो करते हैं, जैसे दाल वगैरह रहती है तो उसमें पत्थर वगैरह मिला देते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। और इसी तरह से जब तक शासन तंत्र में सुधार नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल है कि धीरे देश प्रगति करेगा। अब तो फिर भी काफी चेंज आए हुए हैं, अब थोड़ी रिश्वतखोरी भी कम हुई है और कर्मचारी भी अब अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। सत्प्रवृत्तियां इन वर्गों में अभी तक उतनी दिखाई नहीं देती जितनी दिखनी चाहिए। यही कारण है कि हमारी प्रगति अवरुद्ध बन पड़ी है। साधनों की कमी नहीं है। आज जितना ज्ञान, धन और श्रम साधन अपने पास मौजूद हैं, उनका सदुपयोग होने लगे तो सुख सुविधाएं कई गुना अभिवृद्धियां हो सकती हैं। क्योंकि अगर सब लोग अपना काम ऑनेस्टली करते हैं, तो हमारा देश बहुत प्रगति कर सकता है। हमारे देश में ना ही तो मैन पावर की कमी है और ना ही पैसे की कमी है, तो बट सबसे मेन बेसिकली यही कमी है कि लोग उसको रिश्वतखोरी में और अपनी जेब भरने में ज्यादा उसको उपयोग करते हैं, ना कि उसको देश हित में लगाने के लिए। आत्म कल्याण की लक्ष्य पूर्ति तो सर्वथा सद्प्रवृत्तियों पर ही निर्भर है। ईश्वर का साक्षात्कार, स्वर्ग एवं मुक्ति को प्राप्त कर सकना केवल उन्हीं के लिए संभव है जिनके विचार और कार्य उच्च कोटि के आदर्शवादी एवं परमार्थ परक भावनाओं से ओतप्रोत है।
कुकर्मी और पापरोतियों में डूबे हुए लोग चाहे कितना भी धार्मिक कर्मकांड क्यों न करते रहें, कितना ही भजन पूजन क्यों न कर लें, उन्हें ईश्वर के दरबार में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। तो भगवान घटघटवासी हैं, वे भावनाओं को परखते हैं और हमारी प्रवृत्तियों को भली प्रकार जानते हैं। उन्हें किसी बाह्य उपचार से बहकाया नहीं जा सकता है। वे किसी पर तभी कृपा करते हैं जब वे उनकी भावनाओं की उत्कृष्टता को परख लेते हैं। उन्हें भजन से अधिक भाव प्यारा है। भावनाशील व्यक्ति बिना भजन के भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, पर भावना से विहीन व्यक्ति के लिए केवल भजन के बल पर लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। और इसमें बताया गया है कि यदि हम आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने चाहते हैं तो प्रवृत्ति से ही आगे बढ़ सकते हैं। और कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई मैं बुरा कर्म करके भगवान को पा सकता हूँ, तो यह संभव नहीं है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, वो कर्मकांड की बजाय व्यक्ति की भावनाओं को देखते हैं कि व्यक्ति के भाव कैसे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही भगवान भी उनका साथ देते हैं। लौकिक और पारलौकिक, भौतिक और आत्मिक कल्याण के लिए उत्कृष्ट भावनाओं की अभिवृद्धि नितांत आवश्यक है। प्राचीन काल में जब भी अनर्थकारी समय आए हैं, तब उनका कारण मनुष्य की स्वार्थपरता एवं पाप बुद्धि ही रही है। और जब भी सुख शांति का आनंदमय वातावरण रहा है, तब उसके पीछे सद्भावनाओं का बाहुल्य मूल कारण रहा है। आज भी हमारे लिए वही मार्ग शेष है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग न पहले था और न आगे रहेगा। हमें वर्तमान दुर्दशा से ऊंचा उठने के लिए जनमानस में गहराई तक सद्बुद्धि की स्थापना करनी होगी। इसी आधार पर विश्वव्यापी सुख शांति का वातावरण बन पाएगा। संवेदना ही इसका एकमात्र आधार है। इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि लौकिक जगत में आत्म कल्याण व भौतिक उन्नति के लिए उत्कृष्ट भावनाएं जरूरी है। जब पाप बुद्धि प्रवृत्ति होती है तो अनर्थ बढ़ता चला जाता है, और जब सद्बुद्धि बढ़ती है तो चारों ओर सुख शांति और मधुरता का वातावरण फैलता है। आज भी जीवन में अगर हमें प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो सद्बुद्धि से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और जीवन जीने की सही कला सीखनी चाहिए। और सद्प्रवृत्ति से ही देश व विश्व का कल्याण होता है, और देश और विश्व में सुख शांति व सौहार्द का वातावरण पनपता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा बताया। आजकल का आज जो टॉपिक है वो मतलब सिमिलर टॉपिक है। अनामिका दीदी ने भी बोला और जया मासी ने भी बोला, आपका टॉपिक भी जो था वो सिमिलर है। बिल्कुल सही कहा। हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग बिलोंग टू गायत्री परिवार, तो हम लोग को उस फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने अंदर आदतें ऐसी डालनी है कि हम बाहर में जाए तो लोग पूछे कि आप लोगों से डिफरेंट है, आप में इतनी अच्छी आते हैं, आपके बच्चों में इतनी अच्छी आते हैं, तो हम बताएं उनको कि हम लोग गायत्री परिवार से बिलोंग करते हैं। क्योंकि अगर ये होता है ना कि अगर आपके बच्चे बाहर जाते हैं तो आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही हम लोग को अपने अच्छे व्यवहार से और अपने अच्छी आदतों से अपने गुरुदेव को रिप्रेजेंट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका दीदी आ गई हैं, तो मैं अनामिका दीदी को अनम्यूट करती हूँ। अनामिका दीदी, आई थिंक अनामिका दीदी का नेट फिर से काम नहीं कर रहा है। मैं सारिका दीदी को बोलूंगी। दीदी, सारिका दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ मिकू, जब तक अनामिका दीदी लॉगिन नहीं कर पाती है, सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। ये वांग्मय में है गुरुदेव के द्वारा लिखा हुआ, मनस्विता, प्रखरता और तेजस्विता। इसमें एक टॉपिक है, गुरुदेव ने लिखा है, जीवन में से भागो नहीं, समझदारी से जियो। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, पढ़ देती हूँ। गुरुदेव लिख रहे हैं, माना बुराइयां अधिक है, पर क्या उनसे भागकर संसार की शेष बहुत सी शानदार, संतोषप्रद और श्रेयस्कर परिस्थितियों से मुंह मोड़ लेना चाहिए? मनुष्य जीवन जैसी पुरुषार्थी विभूति को कलंकित क्या हमें करना चाहिए? इसके ऊपर बेस्ड एक स्टोरी गुरुदेव सुना रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, संत कन्फ्यूशियस बड़े सवेरे एक बार पद यात्रा पर कर रहे थे।
यात्रा करते करते वे निर्जन स्थान में पहुंचे, जहां एक दूसरे महात्मा पेड़ की छाया में लेटे विश्राम कर रहे थे। कन्फ्यूशियस ने पूछा, महात्मन, हरी भरी बस्ती को छोड़कर आप यहाँ निर्जन एकांत में क्यों पड़े हुए हो? सन्यासी ने उत्तर दिया, भद्र, इस राज्य का राजा बड़ा दुष्ट है। वह स्वयं तो अकर्मण्य और अत्याचारी है ही, उसके राज्य में बहुत से लोग स्वेच्छाचारी, अनुशासन विहीन, कलह करने वाले, अत्याचारी और बुरे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में मेरी तरह हर शांति प्रेमी सद्गुणी को आत्मा की शांति पर विश्वास करने वाले के लिए समाज में रहना मुश्किल हो गया है। आप भी क्यों नहीं यही आकर शांत और एकांत प्रकृति का आनंद लूटें। अत्याचारों के कारण पैदा हुई निराशा से बचने का यह एक सर्वोत्तम उपाय है। कन्फ्यूशियस मुस्कुराए और कहने लगे, क्या आपका मतलब यह है कि थोड़े से बुरे आदमियों के कारण अच्छाइयों की रक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं? थोड़े व्यक्तियों के कर्तव्यच्युत हो जाने से क्या भावनाशील व्यक्तियों को भी अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेना चाहिए? यदि बुराई आगे बढ़ने से हार नहीं मान सकती तो क्या भलाई की शक्ति को प्रयत्न किए बिना आत्मघात कर लेना चाहिए? सन्यासी ने कहा, सो तो ठीक है, मगर इतने झंझटों की अपेक्षा बुराई से स्वयं हट जाना ज्यादा बेहतर है। हम यहाँ उसी का रसास्वादन कर रहे हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा, भगवान, आप भूल रहे हैं कि झंझटों से भरा जीवन आपके जीवन का आधार है। यहाँ रहकर भी आप समाज की कमाई पर जीवित हैं, उसी की कृपा से पल रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि जिन्हें आप झंझट, कष्ट और कठिनाई मान रहे हैं, वे तो नावें हैं, असंभव को पार करने में सहायता देती हैं। रही बात बुराइयों की, हम उनसे क्यों भागे? खुद बुराइयां ही क्यों ना भागे हमसे? हमारे भागने का मतलब तो यह है कि सद्गुण और सज्जन दुर्गुण और दुर्जन से दुर्बल है। सत्य असत्य की अपेक्षा निर्बल है। जीवन ने नहीं, मृत्यु ने जीवन पर अधिकार कर लिया है। महात्मा जी हार मानने वाले न थे। अपनी बात को पुष्ट करते हुए कहने लगे, हम यहाँ सद्गुणों की ही रक्षा तो कर रहे हैं, बुराइयों की ओर आंख न करना क्या मैं भलाई को उसके ग्रास से नहीं बचा रहा हूँ? असंभव महात्मा जी, कन्फ्यूशियस ने पुकारा। हर वस्तु एकांत में नष्ट हो जाती है और समूह में बहुगुणित होती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहे हैं कि हर चीज एकांत में नष्ट हो जाएगी, अकेली रहेगी तो नष्ट हो जाएगी, और जब बहुत सारे समूह में रहेगी तो वो बहुगुणित हो जाती है, जिसको गुरुदेव ने कहा है कि सामूहिक तौर पे किया हुआ कार्य भगवान को बहुत प्रिय होता है। सद्गुणों के बारे में भी ठीक यही बात है। यदि आप समाज में रहकर अपने सद्गुणों का प्रकाश करते हैं और उसमें अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं तो उसका प्रतिफल देखने को अवश्य ही मिलता है। लोग तो बुद्धिमानों की निष्ठा का अनुसरण करते हैं। आप में वह प्रकाश स्पष्ट हुआ तो निश्चय ही बुराई की मात्रा घटती और अच्छाई का विकास होता चला जाएगा। आज की स्थिति भी ठीक ऐसी है। यदि लोग जंगलों की ओर नहीं भाग रहे तो भी बुराइयों से उसी तरह दुबक रहे हैं जैसे कोई मोह माया से डरकर जंगल में भाग जाए। आज वस्तुतः डरने और छिपने का समय नहीं, सद्गुणों के प्रकाश और विकास की वेला है। यह सोचने समझने का अवसर सच्चे अर्थों में आज ही सामने आया है कि दुखों और झंझटों का कारण क्या है। सुख, संतोष और भलाई को सम्मानित और सुपूजित किस तरह किया जा सकता है? बुराइयों का कारण है इच्छाओं का विद्रूप। ना समझदारी की इच्छा जहां पैदा होगी वहां बुराई भी पैदा होगी। इसीलिए संसार में सुव्यवस्था और सद्गुणों को बनाए रखने के लिए समझदारी का जीवन जीना बहुत जरूरी है। इच्छाओं की विकृति निराशा और अत्याचार के रूप में जन्म लेती है। निराशा से घिरा हुआ व्यक्ति संसार में किसी काम का नहीं रहता। मस्तिष्क लंगड़ा हो जाता है। जीवन में सिवाय चिंता, शोक, उद्विग्न के कुछ भी नहीं रह जाता। व्यक्ति का हृदय दग्ध हो जाता है, उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है, आत्मविश्वास कुंठित होने लगता है, कायरता आ जाती है। सोचिए, ये सारे जो दुर्गुण हैं या ये सारे जो दुख हैं, वो उसका बेस क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं इच्छाओं की बाढ़ आ जाना जीवन में।
मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मुझे इतना सम्मान मिलना चाहिए, मुझे इतना चीजें मिलनी चाहिए, मुझे इस तरह से जिसको बोलते हैं सम्मान मिलना चाहिए। बहुत तरह से लोग इच्छाओं से कई बार जकड़े रह जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी निराशा, अत्याचार करने की वृत्ति, डिप्रेशन, ऐसी सारी चीजें, स्वयं चिंता, शोभ, उद्विग्नता में घिरे रहना, ऐसी बहुत सारी चीजें उसके जीवन में अपने आप आने लग जाती हैं। व्यक्ति का हृदय दग्ध हो जाता है और हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है और इसके साथ साथ आत्मविश्वास कुंठित होने लगता है। कायरता भी आ जाती है। सोचिए, कायरता का भी जो बेस है वो इच्छा है, डरपोक हो जाता है इंसान। वही व्यक्ति चारों तरफ से अपने वातावरण को विषैला बना लेता है। वह समझता है कि जीवित रहना निष्प्रयोजन है। संसार में भागने की समस्या निराश जनों में को ही मापती है। कर्तव्य क्षेत्र में ऐसे ही व्यक्ति दुम दबाकर भाग जाते हैं। यह बात सद्गुणी व्यक्ति में निराशा और दुर्गुणी में अत्याचार के कारण बनती है। दोनों ही स्थितियों में अपनी सुख शांति और समाज की व्यवस्था का एक ही मार्ग रह जाता है और वह यही है कि संसार में समझदारी के साथ जिया जाए, करने से पहले उसके दूरवर्ती परिणाम के ऊपर विचार कर लिया जाए। कल मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो ऐसे जनरली डिस्कस कर रहे थे, तो पता लगा बात बात में कि सब कुछ होते हुए भी चीजों को एकत्रित करने की इच्छा खत्म ही नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर घर पे चीजें हैं, गाड़ी है, टीवी है, लेकिन फिर भी इच्छाएं इतनी प्रबल रहती है कि लोग उन चीजों से घर को भरते ही चले जाते हैं। और ऐसे लोगों की शक्लें देखें तो निराश दिखते हैं, हताश दिखते हैं, अनसेटिस्फाइड दिखते हैं, क्योंकि ये जो भगवान ने संयम जैसी चीज बनाई है ना, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। धैर्य और संतुष्टि जैसी चीजों में बहुत बड़ा सुख है, जिससे व्यक्ति वंचित रह जाता है जब वो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रह जाता है। इसीलिए डिप्रेशन है, इसीलिए निराशा है, इसीलिए उद्विग्नता है जीवन में। गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि समझदारी से जीवन जीने का क्रम अपनाया जाए। समझदारी जहां हम अपनी इच्छाओं के ऊपर अंकुश डाल सके, समझ के बेसिस पे हम अपने आप को समझा सके, हम अपने आप को रोक सके। जैसे बच्चे अगर एक चीज को बार बार मांगते हैं तो कैसे पेरेंट्स उसको रोकते हैं, वैसे मन को रोकना समझदारी है। और यही है कि संसार में समझदारी से जिया जाए, करने से पहले उसके दूरवर्ती परिणाम पर विचार किया जाए। शोध हुआ विष उपयोगी हो जाता है, शोधा हुआ विष उपयोगी हो जाता है, फिर शोधी हुई जिंदगी के आनंद का क्या कहना, है ना। जो शोधन किया जाता है जिस विष का, वो एक मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है बाद में। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर जीवन रूपी तत्व को शोधा जाएगा तो कितना आनंददायी हो जाएगा। सुख का एक द्वार बंद हो जाने पर दूसरा खोला जा सकता है। बंद दरवाजे की ओर दृष्टि किए निराश अवस्था में क्यों रहा जाए। जीतने के लिए बाधाएं ना होती, पार करने के लिए सीमाएं और रास्ते ना होते, तो मनुष्य जीवन में क्रियाशीलता का आनंद किस तरह से ले पाता। मील के पत्थर की तरह एक स्थिति में गड़े रहने में भी कहीं मनुष्य के जीवन की शोभा है क्या। उनकी शान खराब हुए को निरंतर सुधारने में, अस्वच्छ को साफ सुथरा बनाने में, टूटे हुए को जोड़ने में, बुराई को भलाई में परिवर्तित करने में के श्रम में ही जीवन का आनंद है। यही एक विशेषता है जो मनुष्य को भगवान की श्रेणी में ला खड़ा करता है। उसका निरंतर अभ्यास हर सामाजिक जीवन से ईश्वरी शक्ति के विकास का क्रम क्यों ना हम इसे निरंतर अपने जीवन में चलने दें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका दीदी, बहुत अच्छा टॉपिक किया शेयर सबके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनामिका दीदी और दमयंती दीदी को बोलूंगी कि कल भी हम ग्रुप स्वाध्याय करेंगे, तो अनामिका दीदी आप अपने इंटरनेट का ध्यान रखते हुए कल ये जो टॉपिक है आप कंटिन्यू कर सकती हैं। और दमयंती दीदी कल आप रेडी रहिएगा, क्योंकि अभी टाइम है नहीं, 10 मिनट ही है, तो मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कल स्वाध्याय ग्रुप में मैं दोनों का नाम डाल दूंगी, आप दोनों दीदी का, तो आप दोनों दीदी कल रेडी रहिएगा। और भी जो लोग एक नाम और चाहिए तो और भी अगर कोई मिल जाए तो कल ग्रुप स्वाध्याय हो जाएगा। तो सभी रीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।
और चलिए अब आहुतियों का कार्यक्रम शुरू करते हैं। गायत्री महामंत्र की 5 मंत्र होती और महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्र होती। अनामिका दीदी आप करना चाहेंगी? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आहुति अनामिका दीदी आप अनम्यूट करके कर सकती हैं। अब आज के स्वाध्याय को यही विराम देती हूँ और गायत्री मंत्र की 5 आहुतियां, महामृत्युंजय मंत्र की 5 आहुतियां और सभी के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, दीर्घायु ओजस्वी तेजस्वी के लिए और हम सब की महाकाल से प्रार्थना है आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। जो कुछ भी हम लोग पढ़े उसको अपने जीवन में उतारे, ये गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। मौसमी मुखर्जी मैडम के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए, निखिल रंजन के स्वास्थ्य लाभ के लिए और हम सब की भी आध्यात्मिक उन्नति हो, सभी सुखी, सभी निरोग, सभी दीर्घायु हो, इस महाकाल से प्रार्थना और महामृत्युंजय मंत्र की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयं नमः। शांति पाठ। सभी जगह शांति ही शांति विद्यमान हो। हम लोगों के मन मस्तिष्क में, देशों विदेशों में, पशु पक्षी पेड़ पौधों सभी जगह शांति ही शांति विद्यमान हो। ओम देव शांति अंतरिक्ष भंग शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वभंग शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकिम् इष्टिकाम समृद्ध्यर्थ पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। फिर अगले स्वाध्याय में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका दीदी। तो फिर आज सब 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में, 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नाद योग में सब अवश्य आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।